कहते हैं जब कोई हम काम करना चाहते हैं, कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो हम हमेशा रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं कि आखिर में हमको मिलने क्या वाला है। पर नॉर्मली क्या होता है कि जब हैबिट बिल्डिंग का कोई भी इवेंट होता है तो आप हमेशा सोचते हो कि मुझे इतने छोटे छोटे स्टेप को रोज़ करने से मिलने क्या वाला है। तो जो गैप है आपकी करंट रियलिटी और जो आप पाना चाहते हो उसके बीच में बहुत बड़ा होता है। तो आपको एक छोटा स्टेप रोज़ करने में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता है और आपको मज़ा नहीं आता है। बट यहीं से इसकी एक प्रोसेस बिल्डिंग होती है कि अगर इस प्रोसेस बिल्डिंग को समझ लिया जाए तो जो अट्रैक्शन आपको मिलने वाला है, बड़ी चीज़ मिलने वाली है, उसका आपके अंदर एक टेम्पटेशन बिल्डअप हो जाएगा, एक डोपामिन फीडबैक वाला रिवॉर्ड लूप फील्ड हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात लेते हैं कि जैसे आप किसी छोटी सी हैबिट को लेते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पेज या एक पैराग्राफ लिखने की रोज़ की एक आदत को बिल्डअप करना है। आपने अपने सामने ऐसे ट्रिगर एनवायरनमेंट में चेंज बना लिए, अपने पास वर्किंग प्लेस में एक डायरी रख ली जहाँ पे आप रोज़ एक पन्ना लिखेंगे या एक पैराग्राफ जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। तो अब अगर आप उस पैराग्राफ से ये सोचने लगे कि कल को आपको उससे बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम इमोशनल फीलिंग बीइंग हैं। हमें उसी से ही मज़ा आता है जब हमें फीलिंग आती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जब आप पहली बार इस काम को करने जाएंगे तो आपको फीलिंग नहीं आ सकती है, सोचने पे नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से वायर्ड ही नहीं है। तो इस ब्रेन को समझने के लिए जब आप पहली बार इसको एज ए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आप देखेंगे कि सारे के सारे ब्रेन के रूल जो होते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, वो अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएंगे। फिर जो चीज़ आप किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लगने लगेंगी कि हाँ ये सब संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम कोई बड़ा कमिटमेंट करते हैं कि मैं पूरी किताब लिखने वाला हूँ, तो ये ब्रेन में फियर का एक सिग्नल देगा कि मतलब आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी आदत नहीं है उस काम को करने की। तो आपका ब्रेन आपको ना करने के सारे बहाने और रास्ते बना देगा और आप अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, उससे बचते रहोगे और कुछ दिन करोगे भी तो उसके बाद छोड़ दोगे। वहीं जब आपने प्रोसेस को अपने हाथ में लिया कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो किताब लिखता है, पर मैंने इसके बारे में सोचना नहीं है, मेरा सिर्फ कमिटमेंट होगा कि मैं रोज़ का एक पैराग्राफ लिखूँगा। आप सोच सकते हैं कि एक 30 पन्ने की किताब, 50 पन्ने की किताब लिखोगे और एक पैराग्राफ से इस काम को किया जा सकता है। कुछ 1-2 महीने के अंदर अंदर आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब होगा क्या मज़ेदार कि जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरू में आपको वो चीज़, वो टेम्पटेशन नहीं आएगी। पर जब सोचिए कि आपने जैसे तैसे करके 30 दिन 50 दिन निकाल दिए और एक छोटी सी बुकलेट तैयार हो गई है, आपकी पहली किताब तैयार हो गई है, तो अब आप जब पीछे मुड़ के इस पूरी प्रोसेस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रोज़ एक पैराग्राफ लिखना कितना आसान काम था और मैंने छोटा छोटा करके कितना बड़ा कर दिया है। तो अब आपको एहसास होगा कि ये प्रोसेस किसी भी दूसरे काम के लिए रेप्लिकेट की जा सकती है और मैं कोई भी असंभव सा दिखने वाला काम भी इस प्रोसेस से कर सकता हूँ। तो पहला सजेशन यही है कि जब इस काम को पहली बार किया जाता है किसी और छोटे काम में जो आपको शुरुआत में अट्रैक्टिव नहीं लगता है, और जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और इससे एक अलग पॉसिबिलिटी का पूरा रास्ता खुल जाएगा। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और फ्यूचर में आपके लिए एक तरीके की डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप तैयार हो जाएगी कि आपको दिखेगा जब आप पहली बार छोटा करना शुरू करोगे तो आप उसका आउटकम भी देख पाओगे। आपको लगेगा कि जो मैं छोटा छोटा काम कर रहा हूँ कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग करने वाला है, तो वो आपको मज़ेदार फीलिंग आने लगेगी, आपके अंदर टेम्पटेशन का बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस छोटी शुरुआत से स्टार्ट स्मॉल फिनिश बिग का कंसेप्ट हम लेके चलते हैं।